को नमस्कार। परीक्षा की दृष्टि से हम मैथ्स की पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी के माध्यम से करेंगे। हम अभी 9 क्वेश्चन देख रहे हैं, अगले वीडियो में और अगले और 9 क्वेश्चन मिलेंगे, प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी। पहला क्वेश्चन था हमारा, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसको बनाने के लिए हम जानते हैं पीई बराबर एनई बटे एनएस होता है। ये फार्मूला है हमारा, ये फार्मूला लिख लिया हमने। अब एस क्या होता है, एनएस क्या होता है, ई क्या होती है, एनई क्या होती है, मैं समझाने जा रहा था। तो सबसे पहले आप ये लिख लिए फार्मूला, फिर पहले एस लिखेंगे हम, एनएस लिखेंगे, ई लिखेंगे, एनई लिखेंगे। प्रतिदर्श बिंदु एस सिक्के में जानते हेड और टेल होते हैं, तो एच और टी आएगा। क्लियर, एस में एच और टी आएगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट, इस समुच्चय में कितने अवयव है? 2। तो जैसे ही एन लगता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट लिखने पड़ते हैं, 2 है तो 2 लिख दिया। क्लियर। ई घटना क्या है हमारी? चित्त आने की प्रोबेबिलिटी। चित्त यानी अपन कहते हैं हेड कहते हैं इंग्लिश में, तो एस से दर्शा दिया। इसमें कितने? एक, तो एक यहां लिख देंगे। क्या हो जाएगा? एनई का मान 1 है, एनएस का मान 2 है, जी आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्लियर, पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा देखिए, दूसरा क्या था? ये भी सिक्के वाला ही था। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक पट प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। वही करेंगे हम जो पिछले वाले में किया था। पी बराबर एनई बटे एनएस। क्लियर, एस लिखेंगे, एनएस लिखेंगे, ई लिखेंगे, एनई लिखेंगे, सब में लिखेंगे। फिलअप करते हैं इनको हम, क्योंकि सिक्के की बात हो रही है तो इसमें हेड और टेल आएंगे। इसमें 2 एलिमेंट है तो 2 यहां लिख देंगे। फिर क्या है? ई क्या था घटना हमारी? पट यानी टेल प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी। एक ही टेल होता है, एक है तो यहां पर 1 लिख देंगे, तो ये हो गया 1 बटे 2। दोनों प्रश्नों का हल हो गया। तीसरा देखिए आप, तीसरा क्या था? एक पासे को एक बार फेंका जाता है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, तो इसमें भी वही चलेंगे हम। पी बराबर एनई बटे एनएस, एस लिखेंगे, एनएस लिखेंगे, ई लिखेंगे और एनई लिखेंगे। देखिएगा, हम पांसे की बात कर रहे हैं। पांसे में 6 फलक होते हैं, किसी पर एक बिंदु बनी होती है, 2, 3, 4, 5, 6 टाइप से बनी होती है। तो हम यहां पर लिखेंगे एस में 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर, पांसा है इसलिए उसमें 6 फलक होती है। प्रत्येक पर किसी पे 1, किसी पे 2, किसी पे 3, किसी पे 4, किसी पे 5, किसी पे 6 लिखा होता है। तो वो हमने 1 से लेकर 6 तक की संख्या लिख दी। एनएस कितने है? इसमें 6 एलिमेंट, तो 6 लिख देंगे हम। इसमें कितने अवयव है? 6, तो 6 लिख दिया हमने। ई क्या था? ई क्या था देखिएगा, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। 4 से बड़ी क्या है? 5 और 6, 5 और 6। क्लियर, 4 से बड़ी 2 संख्या है, 5 और 6। 7 नहीं है ही नहीं है इसमें, तो यहां पर 2 अवयव है, 2 लिख दिया हमने। सूत्र में मान रख दो, एनई का मान 2 था, एनएस का मान 6 था। इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दिया 6, 2 एकम 2, 2 दिया 1 बटे 3 हो गया। जी हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से चौथा देखिएगा। चौथा क्या था? वही एक 5 से एक बार फेंका जाता है, 4 से छोटी या उसके बराबर, 4 से छोटी, लेस देन एंड इक्वल टू 4 के। तो हम बात करते हैं यहां पर, वही बात लिखेंगे हम। पी बराबर एनई बटे एनएस, एस लिखते थे, एनएस लिखते थे, ई लिखते थे, एनई लिखते थे। आप देखिएगा पांसा है इसलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये प्रतिदर्श बिंदु आ जाएंगे। टोटल 6 है तो 6 लिख दिया। ई क्या था? 4 से छोटी या उसके बराबर, लेस देन इक्वल टू, तो 4 तो लिखेंगे, 4 से छोटी होगी 3, 2, 1। 4 से छोटी होगी या उसके बराबर होगी तो इतनी संख्या होगी। कितनी हो गई है? 4। 1, 2, 3, 4, तो 4 लिख दिया। अब यहां पर क्या लिखेंगे हम? 4 बटे 6।
एन का मान 4, एनएस का मान 6 काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 आ जाए, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो 2/3 लिख दिए। ये आंसर हो गया। इसके बाद आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक 500 को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्राइम नंबर 2 3 5 होगी प्राइम नंबर। तो हम यहां पहले लिखेंगे P बराबर एन बटे एन एस, हम ऐसा लिखते थे, एन एस लिखते थे, ई लिखते थे और एन ई लिखते थे। एस में क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6, एन एस का मान 6 हो जाएगा। ई में क्या लिखेंगे? अभाज्य संख्या प्राइम नंबर 2 3 5 होगी, तो हमने यहां पर लिखा 2 3 5। कितनी है? ये 3 है, तो यहाँ 3/6 लिखेंगे, काटेंगे तो 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सही है, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखा। 6 देखिएगा। 6वां क्वेश्चन क्या था? एक 500 को एक बार फेंका जाता है, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बिटवीन कौन कौन से नंबर है उनके लिए प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है। तो हम यहां पर लिखेंगे P बराबर एन ई अपॉन एन एस, एस लिखते थे, एन एस लिखते थे, ई लिखते थे, एन ई लिखते थे। एस क्या था? 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो जाएगा। ई क्या था हमारा? हमें 2 और 6 के बीच की संख्या लिखना, 3 4 5, क्या होगी? 3 होगी, 4 होगी और 5 होगी। कितनी हो गई? ये 3 हो गई। तो 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 हो गया। इस टाइप से हमने 6 क्वेश्चन देखे हैं। अगले 3 भी जस्ट हम इसके बाद देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक 500 को एक बार फेंका जाता है, एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता, विषम संख्याएं होती है, जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? 5 है तो एस बराबर 1 2 3 4 5 6 लिख लेंगे। क्लियर? एन एस कितना होगा? 6। विषम संख्या यानी 1 3 5, 7 नहीं आया क्योंकि इसमें 33 बिंदुओं में 7 शामिल नहीं है। ठीक है, यहाँ कितना लिख देंगे हम? 3। 1 2 3 है तो एन का मान 3 हो जाएगा, तो ये 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सही है। 8वां क्वेश्चन देखिए। एक 500 को एक बार फेंका जाता है, एक सम संख्या प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी। सम संख्या वे संख्या जिनमें 2 का भाग पूरी बार जाता है वो सम संख्या कहलाती है। तो 2 4 6 होंगी। क्लियर? तो यहाँ पर भी ये मैंने पहले लिख दिए, अभी जो अपन ने 6 सवालों में लिखे थे इनमें भी लिख दिए। P बराबर एन ई बटे एन एस, एस एन एस, ई एन ई, और हम मान रख रहे हैं एस मतलब 1 2 3 4 5 6, ये कितने हैं? 6। ई क्या है? सम संख्या मतलब 2 4 6, जैसे 2 का भाग पूरी बार जाता है, संख्या हमने यहाँ लिख दी। अब ये कितनी है? 3, तो 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। एन का मान 3 था, एन का मान 6 था, इसको हम काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आया। सही है। इसी टाइप से ये हमने लिखा एस एन एस, ई एन ई, पी बराबर एन ई बटे एन एस। तो प्रोबेबिलिटी का सवाल आता है, ये लिख लो पहले, फिर पढ़ के मान रख लो। क्या लिखा था यहाँ पर? एक 500 के बाद फेंका जाता है, 9 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी करती थी, हम जानते हैं। अब 33 बिंदु हमें 1 2 3 4 5 6, तो एन एस का मान तो 6 हो गया। ई अब 9 से बड़ी संख्या कोई इसके अंदर नहीं है, ग्रेटर देन 9, 9 से बड़ी संख्या नहीं है, तो वहां खालिस्तान लिखेंगे, इस समुच्चय में कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर एन का मान 0 हो जाएगा,
कोई अवयव नहीं है तो 0, इसके अंदर कोई अवयव नहीं है तो 0 लिखेंगे यहाँ एनी का मान। अब ये 0/6 यानी 0 हो जाएगा। क्लियर? इस टाइप से हमारे 9 सवाल हो गए। इससे आगे के सवाल प्रोबेबिलिटी के हम कल देखेंगे।